अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। वैसे 2022 के अंत भाग से हम कह रहे थे कि 2023, 2024 और 2025 एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए सेफ नहीं है। उन्हें पश्चिमी देशों के जितने भी एनआरआईज हैं उनको 2019 से चेताना शुरू किया था कि आपके पास कुछ वर्ष है, आपको गंभीरता से सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास वो अवसर है, अगर आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। कई सारे लोगों ने उसे सीरियसली लिया, कई सारे लोगों ने नहीं लिया। कल रात को ही एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था कि बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को खुली छूट दी थी कि जो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह है, हम आपसे वो प्रतिबंध हटाते हैं। आप रशिया में इंटरनली कहीं पे भी उन लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। मतलब रशिया को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का शासन शुरू होगा 20 जनवरी 2025 को, लेकिन अभी तक तो बाइडेन ही है और 19 जनवरी तक बाइडेन ही रहेगा। तो एक तरफ यूक्रेन को इकोनॉमिकल हेल्प की जा रही है जितनी की जा सके, कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप आके उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन एक वर्ष तक तो यूक्रेन लड़ता रहे, इतनी फाइनेंशियल हेल्प कर दो, उतने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस दे दो। और उनके पुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जो ट्वीट किया था वो सीधी तरह से दर्शाता था कि जो भी वेपन इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज है उनका मुनाफा तो तभी होता है जब युद्ध चलता रहता है। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड है कि इस चीज को और भी एस्केलेट किया जाए और भी ज्यादा विकराल स्वरूप दिया जाए ताकि उनकी कंपनी का मुनाफा बढ़े। और आज यूरोप के दो देश स्वीडन और फिनलैंड, अगर भौगोलिक रूप से आपकी जानकारी नहीं है तो रशिया की बॉर्डर से लग के पहले फिनलैंड आता है, उसके बाद स्वीडन आता है। ये पहली तस्वीर देखिए जहां पे रेड में स्वीडन का मैप दिखाया गया है। देखिए पहले रशिया है, रशिया की बॉर्डर को लग के आपको वहां पे फिनलैंड दिख रहा है और उसके बाद स्वीडन है। तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने, कोई भी देश अपने ही देश के लोगों में पैनिक फैले ऐसी कार्रवाई क्यों करेगी, लेकिन स्वीडन की सरकार ने अपने लोगों को सूचित किया है पैम्पलेट्स के द्वारा। 5 मिलियन के आसपास पैम्पलेट्स बांटे गए हैं और उसमें बताया गया है कि आपको किस प्रकार से सरवाइव करना है इफ वी एंटर द वॉर्स। अगर हम युद्ध वाली परिस्थिति में या क्राइसिस वाली सिचुएशन में एंटर होते हैं तो हमें किस प्रकार से सरवाइव करना है, किस प्रकार से आपको अनाज और पानी का संग्रह करके रखना है, और अगर अटैक होता है तो देश के लिए आपको उपलब्ध भी रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें पैम्पलेट्स के माध्यम से स्वीडन की सरकार ने उनके लोगों को बताई है। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, वो क्यों चाहेगा कि किसी और देश में लड़ाई चल रही है या उसके बॉर्डर पे भी लड़ाई चल रही है तो उसका पैनिक पूरे देश में फैले। लेकिन स्वीडन ने ये किया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसी प्रकार से अब ये देखिए कि फिनलैंड जो एग्जैक्टली वहां पे रशिया की बॉर्डर को सटे हुए है, रेड अक्षर में आपको दिख रहा है, रेड कलर में उसे दिखा जा रहा है। फिनलैंड ने एक वेबसाइट ओपन की है, आप वो वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भी यही सारी चीजें बताई गई है कि एक वीक के लिए तो आपको वो सारी चीजें स्टोर करनी है, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में स्टोर मत कीजिएगा कि मार्केट में पैनिक फैल जाए। आप अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ कांटेक्ट बना के रखिए। फर्स्ट एड का यूज़ किस प्रकार से करना है, सीपीआर का यूज़ किस प्रकार से करना है, अब बहुत सारी चीज़ें उस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी देश अपने ही नागरिकों को डराने की कोशिश क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं। वो कोई भी देश ये तभी करता है जब उसको भनक लग गई हो कि अब मामला कुछ बड़ा होने वाला है और बलि का बकरा कहीं हम ना बन जाए। तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में जो कुछ भी चल रहा था
आप हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस को याद करें तो मुझे तो अभी भी ऐसा ही हमें लग रहा है कि पोलैंड के थ्रू एंटर होगा रशिया। वो तब भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात लग रही थी। जब वो प्रिडिक्शन की गई थी तब तो रशिया यूक्रेन युद्ध ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, एस्केलेट होना शुरू हो गया। अगर आप लोगों को पता ना हो तो यूक्रेन ने कल जैसे ही उसे परमिशन मिली, आज उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल से रशिया के अंदर हमला करने की शुरुआत कर दी है। और कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि पुतिन साहब ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है। अब कोई नॉन एटॉमिक देश भी, मतलब जिसके पास एटॉमिक ताकत नहीं है, ऐसा कोई देश भी, मतलब यूक्रेन, वो किसी एटॉमिक पावर के सहयोग से रशिया के ऊपर आक्रमण करता है तो भी रशिया अपने एटॉमिक वेपन्स का उपयोग कर सकेगा। ये बदलाव है। सोचिए कि सत्ता तो गई, लेकिन सत्ता दूसरे पक्ष को सौंपने से पहले, या फिर जो वेपन इंडस्ट्रीज वाले हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर एक प्रिडिक्शन का टाइटल लिखा गया था कि विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीत पाएंगे। अब यहाँ पे विवेक बुद्धि क्या है? हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है, अपना ही स्वार्थ साध रहा है और उसमें निर्दोष लोग मारे जाएंगे। ये उस प्रकार सी आग से खेल रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास उठा के देख लीजिए कि ये जो यूरोप से आग उठेगी, ये फिर मध्य एशिया तक भी जाएगी और फिर ये एशिया तक भी आएगी। तो चिंगारियां भड़काने की कोशिश की जा रही है। बारूद के ढेर के पास बैठ के लोग माचिस का खेल खेल रहे हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हो सकती है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी लोगों तक पहुंचाने योग्य लगती हो तो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।